के पिताजी एक ऐसे गार्जियन मेरे को इतने सालों के एक्सपीरियंस में इनके पिताजी एक ऐसे गार्जियन मिले जो फर्स्ट दफा मेरे को बोले कि सर जरा आस्था से कहिए कि कम पढ़े। मैं बोला सर आप पहले गार्जियन ऐसे है तो ये कह रहे हैं कि कम पढ़े। जनरली गार्जियन कहते सर पढ़ता ही नहीं है, सर ये तो पढ़ता ही नहीं है, खाली मोबाइल यूज करता है, ये करता है। के पीछे का जैसे सर ने आपको किस तरीके से गाइड किया? मैंने ग्लोरियस पॉइंट ददरी घाट गाजीपुर से कोचिंग की है और ग्लोरियस पॉइंट में सर यहाँ पर मैथ्स के लिए अलग फैकल्टी है, साइंस के लिए अलग फैकल्टी है और इंग्लिश के लिए भी अलग फैकल्टी। मैं अनुप्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। और आज हमारे साथ जो आप बच्ची देख रहे हैं, इन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में टॉप किया है क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में। आपके कितने परसेंटेज? 97.4 97.4 और 97.4% इन्होंने गेन किया है। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि अपने किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है, कितना इन्होंने प्रैक्टिस किया, कितना इन्होंने मेहनत किया। साथ में मैं बताऊं तो जितने भी बच्चे टॉप करते हैं, कोई ना कोई पीछे उनके एक बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं अगर बात करूं कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, स्कूल का, बहुत बड़ा एक हाथ होता है। तो आज हम इनसे भी बातचीत करेंगे और बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना नंबर गेन किया। थोड़ा सा अपने परिचय बताइए अपने बारे में। सबसे पहले थैंक यू। मेरा नाम आस्था गुप्ता है और इस बार क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में मैंने 97.4% सिक्योर किया है। और इसका जो पूरा क्रेडिट है ये मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और स्पेशली कोचिंग को जाता है, जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, उन्होंने अच्छे से पूरे साल जो गाइडेंस और मोटिवेशन दी, जिसके कारण ये रिजल्ट आ पाया है। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आपने जो है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है? क्योंकि आपके रिजल्ट किसने चेक किया, कैसे आपको उससे पहले कैसा लग रहा था, ये चीजें थोड़ा सा बताइए। ये पिछले वर्ष भी 13 मई को ही रिजल्ट आया था और इस बार भी था कि 13 मई को रिजल्ट आएगा। और मैंने अपने पापा को बताया कि रिजल्ट आया है और उन्होंने चेक किया और मुझे बताया कि 97.4% आया है। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्या विचार था कि क्या मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर पाऊंगी, ऐसा कोई चीज, या फिर स्कूल में ऐसा था आपके माइंड सेट में कुछ? जी नहीं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का तो नहीं सोचा था। ये था कि अच्छे परसेंट लाने हैं, स्कूल को टॉप करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉपर का नहीं सोचा था। आपका जो, जैसे हम बात करें, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने पढ़ाई 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो आपने अपनी पढ़ाई को कितने घंटे जारी किया, वो भी कंटिन्यूअसली? नहीं, मैंने क्वालिटी को ज्यादा फोकस किया ओवर क्वांटिटी। मैंने हर दिन 5 से 6 घंटे की रेगुलरली कंसिस्टेंट पढ़ाई की और किसी भी दिन गैप नहीं किया। जो चीज पढ़ाई जाती थी स्कूल कोचिंग में, उसे डेली रिवाइज करना, रेगुलर रिवीजन किया और कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। पेरेंट्स की बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा किसने केयर किया? फादर ने, मदर ने? कैसे आपको उन्होंने गाइड किया? नहीं, मदर फादर का इक्वल सपोर्ट था। पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो केयरिंग एनवायरनमेंट है, उन्होंने अच्छे से फैमिली एनवायरनमेंट को बनाया और फुल सपोर्ट किया। हमेशा पढ़ने के लिए ही उन्होंने हमें प्रेरित किया। अगर हम बात करें आपके माताश्री, तो उन्होंने क्या कहा जब रिजल्ट आने के बाद? वो आपसे कुछ कहीं, क्या चीजें कहीं? रिजल्ट आने के बाद काफी मदर बहुत ही खुश थी। 97.4% आने पर इतनी एक्सपेक्टेड उतना नहीं था, लेकिन मदर बहुत ही ज्यादा खुश थी, मदर फादर दोनों। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जब भी रिजल्ट आता है तो पड़ोस और बाकी जो हमारे फैमिली मेंबर के और जो मेंबर होते हैं, वो सबसे पहले उनको कॉल आता है रिजल्ट जानने के लिए। तो आपने किस तरीके से उन्हें बताया, क्या आपके मन में चल रहा था उस टाइम? हाँ, रिलेटिव्स के कॉल आए तो मम्मी ने पिकअप किया, फिर मैंने भी बात की और उन सबका भी बहुत ही, रिलेटिव्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसकी वजह से रिजल्ट। अगर मैं बात करूं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो आपने वहां से कहां से पढ़ाई किया और इसके पीछे का जैसे सर ने आपको किस तरीके से गाइड किया? मैंने ग्लोरियस पॉइंट ददरी घाट गाजीपुर से कोचिंग की है और ग्लोरियस पॉइंट में सर यहाँ पर मैथ्स के लिए अलग फैकल्टी है, साइंस के लिए अलग फैकल्टी है और इंग्लिश के लिए भी अलग फैकल्टी है। मैथ्स और फिजिक्स सर टीचर, स्पेशल टीचर अलग, और बायोलॉजी के लिए अलग टीचर और इंग्लिश के लिए अलग टीचर। उन्होंने साल भर अच्छे से जो नोट्स प्रिपेयर किए, अच्छे से पढ़ाया, गाइडेंस दी, मोटिवेशन दी। और जो स्पेसिफिकली लास्ट 2 मंथ्स है बोर्ड एग्जाम्स के पहले के, उसमें कांस्टेंट रिवीजन और स्पेसिफिकली 3 आवर्स के जो टेस्ट है, सैम्पल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको बहुत ही अच्छे से रिवीजन कराया, जिसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर से भी बोर्ड एग्जाम में आए।
आए थे, जिसकी वजह से मुझे पहले से भी वो क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे थे। अच्छा, मतलब जी। सर ने कम्प्लीटली पूरी तरीके से आपको गाइड किया और क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए थे सर। जी। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मैं जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है सर का। तो आज जो है कि मैं यहाँ पर आया और सर से भी बहुत कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके जो ये स्टूडेंट है उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की थी। सर सबसे पहले तो आपके जो स्टूडेंट इन्होंने टॉप किया डिस्ट्रिक्ट में, सर आपको सबसे पहले कैसा लगा ये बताइए। अच्छा, मेरे को तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुआ अपने आप इसको ये जानकर कि आस्था ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, और ये उम्मीद भी था मेरे को शुरू से भी। बाकी भी बैच के इनके बाद सारे बच्चों से मैं कहता रहता था कि देखो आस्था कुछ अच्छा करेगी, अच्छा कुछ करेगी, लेकिन इतना अच्छा करेगी इससे ज़्यादा उम्मीद था। लेकिन फिर भी इन्होंने 97.4 ला करके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, हमारा भी नाम था। बहुत मेरे को खुशी महसूस हुई, घबराहट तो था ही। 3 बजे के करीब मैंने इनको घर पे फ़ोन किया कि आस्था क्या हुआ, तो सर अभी तो रिजल्ट आया नहीं, लिंक आई है सर, ओपन नहीं हो रहा है। फिर कुछ देर बाद ये आती हैं कि नहीं सर मेरा 97.4 आया परसेंटेज, कॉन्ग्रेचुलेशन करके फिर इनको मिठाई वगैरह खिलाई गई, और शाम में पता चला कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो बहुत अच्छा लगा। सर तो आपने किस तरीके से इन बच्चों को गाइड किया, कैसे तैयारी करवाते थे, थोड़ा सा इसके बारे में, अपने कोचिंग के बारे में आप जो तो बताइए, कहाँ पर है ये चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि इसको भी मैं ज़रूर इंक्लूड करूंगा कि यहाँ पे जो ये लड़की हैं इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जरूर जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हमारी जो कोचिंग संस्था है ग्लोरियस पॉइंट ददरी घाट में स्थित है, और यहाँ पे छोटे क्लासेस से लेकर के क्लास 12 तक की क्लासेस चलते हैं, एकेडमिक क्लासेस। और स्पेशली मेरा जो बेस रहता है, हमारी कोचिंग का बेस है जो बच्चे हैं उन बच्चों को मोटिवेट करना और साथ ही साथ पढ़ाई पे फोकस भी कराना। तो हमारा क्लास 10th का जो बैच रहता है, 9th 10th स्पेशली, वो लमसम 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस। 10th में तो 2 घंटे की क्लासेस चलती है, जिसमें मैथ अलग से चलता है, साइंस अलग से चलता है, और इंग्लिश की क्लासेस जो बच्चे लेना चाहते हैं इंग्लिश की भी क्लासेस चलती हैं। और हमारा 10th में 2 घंटे का बैच चलाने का मेन मोटो ये रहता है कि दिसंबर तक हम लोग कोर्स कंप्लीट कर दें, और पूरा 1 से 1.5 महीने बच्चों को जितना प्रैक्टिस सेट हो सकता है बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे बच्चे फैमिलियर हो जाए क्वेश्चन से। क्योंकि उनको जब ये क्वेश्चंस आते हैं जब पेपर में, तो उनको ये लगता है कि हाँ ये तो क्वेश्चन हमने देखा है, हमने सॉल्व किया हुआ है यहाँ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तैयारी चलती है, और आस्था ने भी उसका किया। सर आस्था ने अभी आपको बताया कि वो आगे क्या करना चाहती हैं, उनके माइंड में भी क्या चल रहा है आगे तैयारी को लेकर, ऐसा कुछ? हाँ, आस्था ने जैसे बताया कि इनको एक देश में एक बेहतर डॉक्टर बन करके देश की सेवा करनी है और लोगों को फिट करना है। तो आस्था MBBS करना चाहती हैं। हाँ। एक बेहतर कॉलेज से, जिसकी तैयारियां ये कर रही हैं अभी। बाकी जो हमारे थ्रू हेल्प हो सकता है बायोलॉजी में, थोड़ी मोड़ी हेल्प इनकी हम लोग भी करते हैं। बाकी अपनी भी तैयारी है जोर शोर से कर रही हैं, जैसे ये बेहतर MBBS क्वालिफाइड करके, नीट क्वालिफाइड करके एक बेहतर डॉक्टर बन सके। सर इनके माता पिता ने क्या कहा, आपको कुछ बताएंगे? माता पिता ने भी बहुत बधाइयाँ दी कि सर आपकी बच्ची जो है इतने फर्स्ट रैंक लाई है डिस्ट्रिक्ट में। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने शुरू से हमारे जिस भरोसे पे हमारे को इनको सुपुर्द किया था, वो भरोसा शायद सही रहा और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। सर इनके पिताजी आपसे कुछ खास ऐसी कोई बातें कहते थे पढ़ाई को लेकर, किस तरीके से करते थे? इनके पिताजी एक ऐसे गार्जियन, मेरे को इतने सालों के एक्सपीरियंस में इनके पिताजी एक ऐसे गार्जियन मिले जो फर्स्ट दफ़ा मेरे को बोले कि सर जरा आस्था से कहिए कि कम पढ़े। मैं बोला सर आप पहले गार्जियन ऐसे है जो ये कह रहे हैं कि कम पढ़े। जनरली गार्जियन कहते सर पढ़ता ही नहीं है, सर ये तो पढ़ता ही नहीं है, खाली मोबाइल यूज़ करता है, ये करता है। तो उनका कहना ये था कि सब मैं जब जगता हूँ तो ये जगी रहती है। तो उनको ये टेंशन था कहीं हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा दबाव में तो नहीं पढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उनको समझाया कि नहीं आस्था ऐसी नहीं है, बहुत समझदार बच्ची है, वो अपने हिसाब से मैनेज करती है टाइम को। जैसा कि आप लोग उस टाइम का मैनेजमेंट देख ही रहे हैं, आस्था ने जितना बेहतर रैंक लाया है। अच्छा, हम आपसे ये बस लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप जितने भी यहाँ पर आपके वीडियोस देख रहे हैं, आप उनको कैसे बोलेंगे किस तरीके से जो क्लास 10 में बच्चे गए, क्लास 12 में अलग से तैयारी करें कि उनके अच्छे जो है कि नंबर आ सकें, और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, ये भी चीज़ आप जरूर बताइए। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पूरे साल जो कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे, और अपने माइंड में अपने एम को हमेशा क्लियर रखना है कि किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और उस गोल को सेट करके उसे हमेशा अचीव करने की प्रैक्टिस करनी है। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से पूरे साल पढ़ते रहें और आप ज़रूर ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ।
मैं जरा एक चीज कहना चाहूंगा आस्था, जरा व्यूवर्स को बताइए कि बच्चे, स्पेशली बच्चों को, कि वो एसएसटी की पढ़ाई कैसे करें। एसएसटी में बच्चे काफी डरे रहते हैं। जरा आपने एसएसटी के साइंस में भी इनका 98 मार्क्स रहा है, तो साइंस की तो कोचिंग हम लोग देते रहे, तो बाकी एसएसटी का तैयारी आपने किस तरह किया, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएं, जिससे बाकी जो बच्चे भी देखें तो वो एसएसटी की तैयारी उस तरीके से कर सके। सोशल साइंस के लिए हम इधर उधर की बुक्स तो लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिकली जो सीबीएसई गाइड करती है, हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है स्पेसिफिकली। तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं अच्छे से, जो लाइंस है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर एक लाइन को, जो भी इम्पोर्टेंट बॉक्सेस दिए, कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़े, और लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना है, और इसके लिए आपके सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, हम जो यहाँ पे जो बच्ची आस्था गुप्ता जी, जिन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, आज हम इनसे बातचीत किए, और जो तमाम जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, आस्था ने वो चीज़ें पूरी कंप्लीट जानकारी दी है। खासकर एसएसटी को भी लेकर उन्होंने एक जो भी शब्द यहाँ पर बताया कि किस तरीके से उसको तैयारी करें। फिलहाल दोस्तों, ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।